हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आज हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है पर्सनालिटी। आइए पहले मैं बता देती हूं आपको कि वो कौन लोग हैं स्पेसिफिकली जिनको ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। पहला चीज़ है, अगर आप MBA HR के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड ईयर में आपको ये टॉपिक पढ़ना है। और अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फोर्थ पेपर एथिक्स में ये आप पढ़ेंगे। और अगर आप जॉब सीकर है टीचिंग के लिए, अगर आपको देना है CTET, अगर आप देंगे सुपर टेट तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं फिर तो ये बेसिक है, कोर है, आपको आना ही चाहिए। और अगर आप इनमें से कुछ नहीं भी हैं तो भी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी समझ दूसरों से ज़्यादा हो सकता है, आपके अंदर स्मार्टनेस आ सकती है मतलब स्मार्ट तो आप ऑलरेडी हो ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी किसने दी इसको इसको दिया मिस्टर सिगमंड फ्रेड ने। इनको कहा जाता है कि ये फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। बहुत सी ऐसी थ्योरीज, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ें जो उन्होंने बताई थी। पहले लिबिडो, इसको आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। पहला है सुपर ईगो। सुपर ईगो के बारे में उन्होंने बताया जो कि अभी आप पढ़ेंगे आगे। और एक अनकॉन्शियस माइंड, आप सभी को पता होगा सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो ये अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया सिगमंड फ्रेड ने। और टॉकिंग ट्रीटमेंट मतलब कि जो मेंटल पेशेंट होते हैं तो इन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी थी कि आप बात करके किस तरह से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर्स करते हैं बेसिकली, तो कैसे उनके जो चीज़ें हैं उनके दिमाग में बैठ गई है जो निकल ही नहीं रही हैं, तो किस तरीके से उसको टैकल किया जाए, किस तरीके से उस बातों के थ्रू ही ट्रीटमेंट किया जाए। तो वो इनका है सिगमंड फ्रेड का दिया हुआ है। और एक है एनिमलिस्ट बिहेवियर, वो भी इनका दिया हुआ सिगमंड फ्रेड का। आइए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बताया कि 3 चीज़ों के बारे में, इड, पर्सनालिटी के 3 चीज़ों के बारे में। यह है इद, ईगो और है सुपर ईगो। अब मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, आपको खानी थी मिठाई, हाँ, आपको भूख लगी और आपके पास है पैसे नहीं, तो आपने देखा सामने कोई दुकान था, शीशे में आपको मिठाइयाँ दिख रही थी, लेकिन आपने कहा खाना तो आपको है, तो आपने क्या किया, सीधे शीशा तोड़ दिया। दुकान में गए, पैसे थे नहीं तो दुकान वाले को 2 चांटे मारे, उसका सिर फोड़ दिया, लेके आए, खा लिया। अगर आप ऐसा कर दिए उस टाइम तो ये है आपके ईद की जिम्मेदारी, क्योंकि ईद यही कराता है। ये एक लाइक ए डेमन, एक बेलगाम घोड़ा है, यही कहिए इसको, यही है ही ये ईद। एक बेलगाम घोड़ा है, इसको बस प्लेजर सीकर है, इसको बस प्लेजर चाहिए, कुछ भी करेगा प्लेजर चाहिए इसको। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस से कोई मतलब नहीं है, क्या होगा, प्रीवियसली क्या एक्सपीरियंस इसके हो चुके हैं, इससे इसको भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे आप समझिए जितने भी क्राइम रेट बढ़ रहे हैं ना, इतने क्राइम्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, इन सब का जिम्मेदारी ईद ही है। और ईद कब आता है बच्चे में, ये न्यू बॉर्न बेबी जैसे ही कोई पैदा होता है, ईद जन्मजात होता है, इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको, कॉन्सिक्वेंसेस बता दी, एक्सपीरियंस इसको कोई मतलब नहीं। और एक मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। आपने मूवी देखी होगी हाउसफुल, उसमें अक्षय कुमार ने एक कैरेक्टर निभाया है सुंडी और सैंडी का। सुंडी बहुत ही बुरा आदमी रहता है ना, हालांकि वो स्प्लिट पर्सनालिटी का एग्जांपल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जो सुंडी रहता है ना, वो सुंडी ये ईद है। सुंडी को किसी से मतलब नहीं है, उसको बस जो करना है वो करना है, तो वो सुंडी जो रहता है वो ईद है। और जो वो सैंडी रहता है वो सोचता है नहीं मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये ईगो है। लेकिन जब वो सैंडी सोचता है कि नहीं जब वो ये सोचता है कि ऐसा करने से कॉन्सिक्वेंसेज इसके ये होंगे, डिसीजन बनाता है, तो वो ईगो है। और जब वो वही सैंडी ये सोचता है कि ये तो बहुत अनैतिक काम है, इसको मुझे करना ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत है, ये सही है, तो वो सुपर ईगो है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने DDLJ देखी होगी, उसमें वो जो शाहरुख खान के फ्रेंड्स रहते हैं साथ में, वो लोग जाते हैं लिकर की शॉप पे, उनको रात में ही चाहिए तो लिकर, लेकिन दुकान तो बंद रहती है, होने का टाइम हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं। वो ये ईद कराता है, वो चोरी की जो फीलिंग, इच्छा जो होती है वो ईद, उसका जिम्मेदारी ईद है। अगर उसका ईगो उस टाइम हावी रहता है, उसको ईगो करता, तो फिर वो उस टाइम वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि कॉप्स तो आएंगे ही वहाँ पे, तो वो ईगो है। लेकिन अगर वो इस चीज़ को जज करता कि नहीं मैं ये करूँगा तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये मोरली ठीक चीज़ नहीं, तो वो सुपर ईगो, तो वो चोरी करता ही नहीं। चलिए समझ गए। अब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। ईद क्या है, प्लेजर सीकर है, इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ये इमीडिएट प्लेजर, यही चीज़ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्या कि बस अभी तुरंत चाहिए, हमें मतलब नहीं किसी से, कुछ होगा भाड़ में जाए दुनिया, हमें तभी यही चाहिए। हमारे साथ क्या होगा हमें इससे भी मतलब नहीं, लेकिन हमें तो ये करना ही है। रेप है, हमें तो करना ही है, हमें तो बस प्लेजर चाहिए।
नो इन्फ्लुएंस बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है, पास्ट में क्या हुआ आगे क्या हुआ कोई मतलब नहीं। ईगो ये होता है लॉजिक बेस्ड, आपकी डिसीजन मेकिंग है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व एबिलिटी है, ये आपकी ईगो बेस्ड होती है। इसके अंदर मॉरलिटी का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब है ये प्लेजर सीकर, चाहिए इसको भी प्लेजर ही और उसको पेन से दूर रहना है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है, मैं आपको बताऊंगी, ईगो सुपर ईगो में फ़र्क है। इसको ये मोरल बेस्ड होता है ये इसमें, लेकिन ईगो में कोई मॉरलिटी नहीं होती है, इसको बस प्लेजर चाहिए, लेकिन ये इतना बुरा नहीं होता है, ये कॉन्सिक्वेंसेस देख लेता है, कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस देता है कि अब मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा क्या होगा, मुझे ये हो सकता है, इसके ये कॉन्शियस, मुझे ये नुकसान हो सकता है, मुझे ये फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। और ये सुपर ईगो में क्या है, ये 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें डेवलप करता है, और सुपर ईगो नैतिकता पे काम करता है, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, ये चीज़ें गलत है। अगर कोई लोग आपको ऐसे मिल जाए सुपर ईगो वाले, तो वो डिवाइन होंगे, क्योंकि ऐसे लोग मिलना बहुत ही रेयर हो गए, बहुत कम लोग हैं। अगर वो लोग हैं तो अगर आप उन्हें सोचते हैं कि वो कमज़ोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये रेयर ट्रेट है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेट होता है, हर किसी के अंदर जल्दी आता नहीं है। और सुपर ईगो के पास 2 चीज़ें होती है, रिवॉर्ड करता है खुद को, पनिश भी करता है। रिवॉर्ड प्राइड, अगर आप कोई बहुत अच्छा काम करेंगे तो ये रिवॉर्ड करेगा, तो ये प्राइड वाली फीलिंग है कि वाह मैंने क्या काम कर दिया है। पनिशमेंट, अगर किसी के साथ आपने गलत किया तो आपको गिल्ट फील कराएगा, नहीं बोलते कि यार मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे गिल्ट। तो ये सब सबकी जिम्मेदारी सुपर ईगो ही है। चलिए कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।